औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि तमाशा तो देखो कि दोजक की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोजक की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताजुब की जान है ये फिरदौस आला, अब बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा नात पढ़े हैं अबू। अबू मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा पूछिए। अबू सबसे ज्यादा दुनिया में किसने इबादत किया है? वाह क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बेटा। अच्छा ये सवाल मैं बताने से पहले आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप इबादत के बारे में पूछ रही हैं, तो इबादत के बारे में मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बताइए हमको कि नमाज के बारे में आप जानती हैं? हाँ अबू बहुत अच्छी जानती हूँ। अच्छा फजर का कितना रिकात है? 4 रिकात। और जोहर का? 12 रिकात। और असर का? असर का 8 रिकात। और मगरिब का? मगरिब का 7 रिकात। ईशा का? पूरे 17 रिकात। वाह बेटा, मालूम तो है बेटा तुम आपको। तो चलिए अब आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा और आगे हो जाइए हल्का सा। देखिए सबसे ज़्यादा इबादत किसने किया? सबसे ज़्यादा इबादत इबलीस ने किया। इबलीस ने? इबलीस जो शैतान है, मरदूद है, सबसे ज़्यादा इबलीस ने इबादत किया। समझे? ये दुनिया जब नहीं बनी थी तो अरसे आज़म पे वो अल्लाह का इबादत किया करता था, और जब अरसे आज़म पे इबादत किया करता था अल्लाह का, तो अल्लाह ने उसको जन्नत दे दिया था। जन्नत में आता था जाता था, आता था जाता था। समझे? तो अल्लाह जब दुनिया बनाया तो दुनिया बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। अल्लाह पाक ने पुतला बनाया। तो हाँ आदम अलैहिस्सलाम को जो हम सबके बाप है, जितने मुसलमान हैं सबके, समझे? सबसे पहले दुनिया में वही आए। कौन आए हैं? आदम अलैहिस्सलाम। तो जब उनका पुतला बनाया गया तो अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों से और इबलीस से कि ऐ फरिश्तों, ऐ इबलीस, इबलीस नाम नहीं था पहले, दूसरा नाम था, कि सारे सजदे में चले जाओ, इनका पहले सजदा कीजिए। जबकि अल्लाह के आगे किसी का सजदा माबूद नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है कि इनका सजदा कीजिए, आप इनका सजदा कीजिए। तो अल्लाह ये देखना चाहता था कि किसमें इनका मोहब्बत है, इनका मोहब्बत किसमें है। इबादत तो हमारा सब करते हैं, मगर इनका मोहब्बत किसमें है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, इनका सब मतलब इनका सजदा कीजिए आप लोग। तो सारे फरिश्ते सजदा करने लगे सिवाय इबलीस के। अल्लाह फरमाता है इबलीस आपने सजदा नहीं किया? तो इबलीस फरमाता है कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं इनसे बेहतर हूँ, कि मैं आग का बना हुआ हूँ और ये मिट्टी के बने हुए हैं। क्या चीज़ के बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमारा कहा हुआ तुमने नहीं माना, हमारा कहा हुआ तुमने नहीं माना, इसीलिए तुम जन्नत से निकाले जाते हो, मैं तुम्हें जन्नत से निकालता हूँ। अल्लाह फरमाता है। तो इबलीस कहता है कि अल्लाह तू तो मुझे जन्नत से निकाल रहा है, मगर मुझे कुछ पावर दिया जाए, मुझे कुछ पावर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हें पावर चाहिए मैं वो तो सब दूंगा तुम्हें। तो इबलीस कहता है कि मैं क़यामत तक के जो तेरे बंदे होंगे मैं उसको बहकाऊंगा, क़यामत तक के जो तेरे बंदे होंगे मैं उसको बहकाऊंगा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें इजाज़त दिया, जो मेरे नेक बंदे होंगे वो नहीं बहकेंगे। समझे? जो मेरे नेक बंदे होंगे वो नहीं बहकेंगे। आज देख लीजिए कितने दुनिया में नेक बंदे हैं नहीं बहकते हैं। औलिया इकराम को देख लीजिए, अल्लाह वाले हैं ये सब। अल्लाह फरमाता है इन्ना औलिया अल्लाह, ये सब अल्लाह वाले हैं, ये सब शैतान इन लोग को बहका ही नहीं पाया, नहीं बहका पाया ना। तो उसी तरह जो नेक अल्लाह का जो सजदा कर लिया, जो अल्लाह को दिल से
दिल में डर बसा लिया, वो अल्लाह वाला बन गया। समझे? चलो तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, वो 30 साल मगरिब के नमाज में आगे वाले शब्द में रहते थे, सबसे पहला शब्द में एक ही जगह बैठते थे 30 साल से। समझे? 30 साल से उन्होंने, वो तो इबादत करते ही थे, मगर मगरिब के टाइम में उनका ये था बना हुआ कि मतलब एक ही जगह बैठते थे वो, एक ही शब्द में, पहला शब्द में। तो एक मरतबा क्या हुआ कि उनका नमाज मगरिब का एक रकात छूट गया। जब नमाज खड़ी हो गई, एक रकात निकल गया, तब ये पहुँचे। जब ये पहुँचे तो देखा कि एक रकात हो गया, तो ये शर्म के मारे वहाँ से पीछे लौट आए और घर को नमाज पढ़ लिया उन्होंने। घर पे जाके अपना नमाज पढ़ लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर ऐसा आया, तो ऐसा का नमाज भी घर पे ही पढ़ लिया उन्होंने। सोचा कि अब शर्म के मारे मैं क्या जाऊँ, कि लोग अगर हमसे पूछेंगे कि मगरिब में आप कहाँ थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, इसीलिए मैं ऐसा का भी घर में ही पढ़ लेता हूँ। तो जब ऐसा का नमाज जब घर में पढ़े हो, तो जो उनसे बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि अरे वो शख्स जो 30 साल से नमाज एक ही जगह पढ़ते थे, आज मगरिब में भी नहीं आए, आज ऐसा में भी नहीं आए, कि कहीं उनका तबीयत तो ख़राब नहीं हो गया। तो चलो चलते उनके पास। तो कुछ लोग गए उनके पास। जब उनके पास गए तो वो बुज़ुर्ग जो थे नमाज पढ़ के वो आराम फरमा रहे थे घर में, ठीक है। तो कहा कि आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं घर में, आप नहीं आए, मगरिब में भी नहीं आए, ऐसा में भी नहीं आए, तो इसलिए हम लोग चले आए आपको देखने के लिए। तो उन्होंने कहा, उनका सवाल देखिए, उन्होंने कहा कि मैं मगरिब में आया था, मगर एक रकात हो चुकी थी, तो मैं शर्म के मारे मैं गया नहीं, मैं घर पे नमाज पढ़ लिया। बोले जब ऐसा आया, बोले ऐसा भी आया, तो मैं सोचा कि मेरे बारे में आप लोग पूछिएगा कि मगरिब में कहाँ थे, हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मैं ऐसा का भी घर में ही पढ़ लिया। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह की इबादत तो की, मगर दिखावे के लिए किया, आपने दिखावे के लिए की। समझे? क्योंकि आपको इबादत करने में शर्म आ रहा है, आपको जब आपका नमाज छूट गया था, वहाँ से एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ मिलता है हम लोग को सबब, कि जब अगर नमाज हो रही हो, अगर हम नहीं पहुँच पाए, तो हमको ये नहीं देखना इंसान से वो क्या है, हमें अल्लाह की इबादत करना है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में जा रहे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। समझे? हम इबादत करने जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। समझे? तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रहा था, इसीलिए मैं गया नहीं। अब ऐसा का नमाज इसलिए नहीं गया कि आप लोग मुझसे पूछिएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, हैं। तो वो बड़े बुजुर्ग जो थे बोले कि 30 साल का आपका नमाज फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने शर्म के मारे आप नमाज नहीं पढ़े। अल्लाह के रज़ा के लिए आप नमाज पढ़िए, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़िए कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। समझे? तो इसीलिए अब जब भी नमाज पढ़िए तो ये मत सोचिए कि कौन इंसान क्या आ रहा है, ये आप देखिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। समझे? ये बढ़िया लगा आपको वाकया? अच्छा है ना? तो इसीलिए आप जब नमाज पढ़िए तो अल्लाह से डर के पढ़िए। मेन चीज़ डर यहाँ होना चाहिए। जब डर होगा तो अल्लाह बड़ा खुश होगा कि ये बंदा हमसे डरता है, ये बंदा हमसे बहुत डरता है। समझे? तो जब अल्लाह से हम डरेंगे तो बेड़ा तो पार हो जाएगा मेरा। ये बात है ना? अस्सलामु अलैकुम।